एक बार फिर से स्वागत है आपका भाई चरखी तहलका न्यूज़ पर। और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र राजपूत। आज एक ही खबर ट्रेंडिंग में चल रही है, मनीषा हत्याकांड। मृतका के परिजन थे, उनके द्वारा पुलिस व प्रशासन के बीच में एक प्रतिक्रिया दी जाती है कि हम पुलिस से और प्रशासन की कार्रवाई से सहमत हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम अपनी बेटी का कल अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन जस्ट उसके बाद में एक वीडियो और सामने आती है नेक्स्ट डे कि प्रशासन और पुलिस और कमेटी ने हम पर दबाव बनाया, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बयान दबा रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, मुझे न्याय चाहिए। और मृतका के पिता ने आम लोगों से, आम जन से, जनता से सहयोग की अपील की, जो वीडियो एक वायरल हो। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। हो रही है पूरी तरह से। जब वो वीडियो वायरल हुई तो लोगों में गुस्सा और ज़्यादा फूटा और भारी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए। पहले धरने की बात करें तो भाई पहले धरना था डिगावा में, और जैसे ही दबाव की बात आई और दूसरा जो बयान उनके पिता द्वारा दिया गया, तब वो धरना ढाणी लक्ष्मण में चला गया। अब निकलकर आईजी का बयान आता है। उसी मामले पर आईजी रोहतक का बड़ा खुलासा हुआ है। कहते हैं पहले दिन ही पुलिस के पास था सुसाइड नोट, सार्वजनिक ना करना जांच का हिस्सा था। तो हमारे एक दिग्गज नेता हैं सुनील शोराण, भाजपा के बहुत ही दिग्गज नेता रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर जी के काफ़ी नज़दीकी भी रहे हैं। उनका बयान आता है, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं वो स्क्रीनशॉट करके। हम आपको पूरी एक एक रिपोर्ट यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सुनील साहब क्या कहते हैं, यो सबसे बड़ा गुनहगार है। आईजी के बारे में कहते हैं ये सुनील शोराण कि यो सबसे बड़ा गुनहगार है। इससे इस गधे से पूछा जाना चाहिए कि अगर सुसाइड नोट पहले दिन मिल गया था तो उल्लू के पट्टे बताया क्यों नहीं। बात बिल्कुल जाहिर है, अगर पहले दिन आपको सुसाइड नोट मिल गया, ये कह रहे हैं 13 तारीख को ही हमारे को सुसाइड नोट मिला था, डेड बॉडी के पास हमारे को सुसाइड नोट मिला था, तो आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया सर? जब इतना गंभीर मामला था, आपको ये पता था कि मामला तूल पकड़ सकता है, बावजूद उसके आपने जो सुसाइड नोट था उसको आप सार्वजनिक करना भूल गए। उसी के बाद कहते हैं भाषा की मर्यादा है, नहीं तो मैं इसको एमसी और बीसी, अब समझ जाइए गाली क्या दे रहे हैं कि भाषा की मर्यादा है, नहीं तो इसको एमसी और बीसी करने का दिल करता है। फुद्दू आदमी, एक बच्ची की मौत हो गई, सारा देश पागल हो रखा है और तू 5 दिन बाद आकर बता रहा है। ये आईजी को बोल रहे हैं, जिन्होंने कल पत्रकारों मीडिया के सामने रूबरू हुए थे और इन्होंने खुलासा किया था कि मनीषा हत्याकांड नहीं, सुसाइड है। जहर खाया हुआ है, कुत्तों ने नोचा हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कह रही है। और सुसाइड नोट हमें डेड बॉडी के पास ही मिल गया था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करना था। उन आईजी साहब को ये सुनील शोराण साहब बोल रहे हैं। या फुद्दू आदमी, एक बच्ची की मौत हो गई और सारा देश पागल हो रखा है, तू 5 दिन बाद आकर बता रहा है। बस तेरी किस्मत की है कि तू हाथ के नीचे नहीं है, वरना तेरे को नौकरी करना मैं सिखाता। अब आप हिसाब लगा सकते हैं,
सुनील शौरान साहब सीधा सीधा पोस्ट करके इन आईजी साहब को ये बोल रहे हैं, और पब्लिश है ये। और इसके बाद भाई बात आती है दिग्विजय सिंह चौटाला। जी बिल्कुल, चौटाला परिवार हमेशा से ही सख्त रहा है, कठोर रहा है और निडर रहा है। मैं जैसा देख पा रहा हूं, दिग्विजय सिंह चौटाला बार बार लाइव आकर जो मृतका के परिजन हैं उनकी सेफ्टी की गुहार लगा रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि मनीषा, जो हमारी बहन मनीषा का कत्ल हुआ, उस मामले में अलग अलग चीज़ें पिछले 2 दिन से हमें सुनने को मिल रही हैं। कल ये कहा गया कि ये सुसाइड था और इस पूरे मामले को क्लोजर की ओर ले जा करके हमारी बहन का संस्कार किया जाए। प्रशासन ने ये प्रयास किया। आज उनके पिताजी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ दबाव बनाया जा रहा है, उनके साथ धक्केशाही की जा रही है, जबकि वो इस बात से सहमत नहीं है और पुलिस की फाइंडिंग से पुलिस ने जो फैक्ट्स निकाले हैं उससे संतुष्ट नहीं है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन, वहां के एसपी साहब, डीजीपी साहब, आपको आगाह करना चाहता हूं कि मूल भावना आप लोग दफ्तरों में बैठकर शायद नहीं जानते। जब तक पूरा सच ना निकल जाए, जब तक परिवार संतुष्ट ना हो, पुलिस की फाइंडिंग्स और सरकार की इन्वेस्टिगेशन से परिवार संतुष्ट ना हो, तब तक अगर परिवार के साथ कोई भी धक्काशाही की गई तो उसके गुनहगार आप लोग होंगे। ये जुर्म आप अपने सिर पर लेंगे और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे। इसके परिणाम जो होंगे वो बेहद आप लोगों के लिए खतरनाक होंगे। जो लोग भी, पुलिस के ऑफिशियल से कहूँगा, आप सरकारी नौकर हैं, आप राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर के नहीं, समाज आपसे न्याय मांग रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी सच लोगों के सामने आ जाए, यही आपसे उम्मीद हम करते हैं। और पिता की इच्छा के अनुरूप हो, जो कोई भी काम हो, संस्कार की बात है और कोई फैसले हैं, वो पिता की इच्छा के, ग्रामीणों की इच्छा के अनुरूप हों। अगर आप मोबाइल सेवा बंद कर और तमाम चीज़ें धक्काशाही कर करके करते हैं तो कल को आप लोगों को ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने सरकार और प्रशासन को पूरी तरह से चेता दिया है, और उन्होंने कल भी एक लाइव में कहा था, दिग्विजय सिंह चौटाला ने, कि अगर परिवार के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती हुई, जबरदस्ती हुई, धक्का मुक्की हुई, सहन नहीं करा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि बिना परिजनों के बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, परिजनों की सहमति उसमें जरूरी है। अगर परिवार चाहेगा तो ही अंतिम संस्कार होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नायब सैनी का आप ट्वीट खोल के देख लीजिए, ट्विटर खोल के देखिए आप, और नायब सैनी जी की आईडी खोलिए। एक भी पोस्ट मनीषा बहन के बारे में नहीं है, लेकिन 4 घंटे पहले ही एक पोस्ट डाली गई है, नायब सैनी द्वारा ट्वीट की गई है। भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलवाने के लिए प्रदेश सरकार तथा प्रशासन पूरी तरह गंभीरता से, पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं समय लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय मिल जाएगा। तो यहाँ जो नायब सरकार है, कहीं ना कहीं वो हिल चुकी है, कहीं ना कहीं उसमें खलबली मच चुकी है। आज नायब सैनी सरकार ने ये सीबीआई जांच का फैसला दे दिया। आज मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूँ और मुझे भी पूछने का अधिकार है, अगर मनीषा बेटी ने सुसाइड किया था, उस दिन 5 पुलिसकर्मी क्यों सस्पेंड किए गए जब पुलिस की गलती ही नहीं थी? सुसाइड नोट बरामद हो चुका था, तो भाई पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया? क्यों एसपी को तुरंत बदला गया? सबसे बड़ा सवाल है ये, एसपी को क्यों बदला गया? अगर उसने जहर खाया था, जहर की आप पुष्टि कर रहे हैं, पुलिस और जो डॉक्टर टीम है वो जहर की पुष्टि कर रही है कि मनीषा ने जहर खा लिया,
क्या आपको मनीषा की डेड बॉडी के पास या आसपास के उसके नज़दीक में कोई जहर की या पॉइजन की शीशी मिली है, बरामद की है आपने, जिससे ये लगा हो कि हाँ ये जहर की शीशी हम आपको दे रहे हैं और ये जहर खाया है, ये रिपोर्ट में आया है। उसके पास दारू की बोतलें पड़ी हैं, बियर की बोतलें पड़ी हैं, चखने पड़े हैं, उनको तो हाथ भी नहीं लगाया गया। उसके अलावा ध्यान कहीं और जा रहा है कि उसने वो खाया होगा, उसने वो पिया होगा। जेंट्स की चप्पलें तक वहाँ पड़ी हैं, बियर पड़ी हैं, कैन पड़ी हैं, चखने पड़े हैं। तो वो ऐसा तो है नहीं कि मनीषा दारू पीती थी, वहाँ पे उसने बैठ के पहले एंजॉय किया है और उसके बाद खुले आसमान के नीचे वो सुसाइड करेगी, जहाँ पर लाखों लोग आते जाते हैं। किसी ने नहीं देखा उसके 500 किलो कॉलेज से 500 किलोमीटर के दायरे में वो सुसाइड कर रही है। किसी ने पूछा, किसी ने। और रही बात परिजनों को शांत करने की, क्या जो तथ्य डॉक्टरों ने दिए हैं, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की है, यहाँ तक कि रोहतक के डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि कोई पार्ट गायब नहीं हुआ है, ये सब अफवाह है। डॉक्टरों द्वारा पार्ट निकाले गए हैं पोस्टमार्टम के दौरान, जबकि उससे पहले के लोग चिल्ला कर बोल रहे थे कि इसके अंदर के पार्ट गायब हैं। इसके क्या बोलूं, अब कुछ मर्यादित भाषा है तो हम उसका नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन कुछ पार्ट हैं जो लड़की के गायब हैं। लेकिन प्रशासन भी एक टूल पकड़ा हुआ है कि इस बेटी का अंतिम संस्कार करना है, और जनता कहीं ना कहीं अब भड़क चुकी है। क्यों भड़क चुकी है? क्योंकि ये जो साँठ-गाँठ की जा रही है, 5 दिन बाद सुसाइड नोट का मिलना, जहर की पुष्टि करना और जहर बरामद भी नहीं करना, जहर की कोई शीशी हो, कोई ऐसी चीज़ हो, बरामद नहीं करना, उसके बाद परिवार को विश्वास दिलाना कि आपकी बेटी ने जहर खाया है। आप उस चीज़ को प्रूफ कीजिए कि ये पास से मिला है, जहर मिला है, जहर की शीशी मिली है, पॉइजन मिला है, इसका आपकी बेटी ने सेवन किया है और ये पोस्टमार्टम मैच हो रही है। जाहिर सी बात है। रही बात कमेटी की, तो कमेटी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, और यहाँ तक कि जो हर्ष चिकारा स्पष्ट रूप से कह दिया था कमेटी बिक चुकी है 2 दिन पहले, और उसके 2 दिन बाद में ही ये बात आ रही है कि उनके पिता का बयान दुआ दिया गया। हर्ष चिकारा ने खुली पोस्ट की है इंस्टाग्राम पर कि ये कमेटी 2 दिन पहले बिक चुकी थी, जब हम खुले दहाड़ रहे थे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, बेटी के न्याय के लिए मांग कर रहे थे। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था न्याय के लिए, लेकिन मेरे हाथ से माइक खींच लिया गया। उसकी आज भी वीडियो यूट्यूब में मौजूद है, आप चाहें तो उठा के देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कमेटी के ऊपर आरोप लगाया है, और अब कमेटी के सदस्य निकल कर आ रहे हैं और परिवार की पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो अकेले जाके एसपी से मिल लिए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अब सच्चाई क्या है वो तो राम जाने, लेकिन हम जो तथ्य हैं वो दिखा रहे हैं आपको कि क्या चल रहा है, क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है। आज नायब सैनी सरकार कह रही है, उस दिन की कह रही है जिस दिन कत्ल हुआ था, उसके जस्ट 2 दिन बाद ही मामला तूल पकड़ गया था, और नायब सैनी जी कह रहे थे कि मामला मेरे संज्ञान में है, इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, ये हमारी बेटी है, न्याय दिलवाया जाएगा। जो 5 पुलिसकर्मी थे जिनके द्वारा लापरवाही की गई, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, एसपी को भी यहाँ तक कि बदल दिया गया है। तो नायब सैनी साहब, आज ये मामला कैसे आपके संज्ञान में आ गया? आज आपने कैसे ट्वीट करके बेटी की न्याय के लिए सीबीआई की जांच से मांग कर दी आपने? मामला तो पहले से ही ये सीबीआई जांच मांग रहे थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आपको सीबीआई को जांच सौंपनी पड़ी? मामला बहुत गंभीर है भाई, और जितने भी वक्ता जितने भी चैनल पर साथी जुड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दियो, लेकिन मामला गंभीर होता जा रहा है भाई। और दूसरी बात बता दें तो ढाणी लक्ष्मणपुर के लोग इतने इकट्ठे हो चुके हैं, इतनी भारी संख्या तादाद में लोग जुड़ चुके हैं, और जहां पर मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाना है, जिस शमशान घाट में मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाना है, वहां पर लोगों ने उस शमशान घाट को पूरी तरह से घेर लिया है और भारी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम मनीषा बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। अगर अंतिम संस्कार हो गया
तो ये मामला, ये जो धरना प्रदर्शन है, वहीं की वहीं समाप्त है। इसलिए लोग नहीं चाहते कि मनीषा बेटी का किसी भी प्रकार में, किसी भी हालत में अंतिम संस्कार किया जाए। उसके पिता ने सीधा शपथ साफ कर दिया है, कल लाइव के अंदर देखा था, उसके पिता ने सीधा शपथ साफ कर दिया है कि अब मैं किसी की नहीं मानने वाला हूं, मेरे ऊपर है वो इतने लोग जो मेरे ऊपर मेरे लिए पहुंचे हैं, मेरी बेटी के लिए पहुंचे हैं, वो जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रशासन और सरकार आके जनता को शांत कर दे, इस जनता को समझा दे, इनको प्रूफ दे दे, अगर जनता बोलेगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। मनीषा के पिता ने साफ पल्ला झाड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि जनता जनार्दन है, वो फैसला करेगी, मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, किसी प्रकार की बात नहीं कहूंगा। अब फैसला है जनता जनार्दन के हाथ में। जो लोग हजारों किलोमीटर से पहुंच रहे हैं और मनीषा बेटी को न्याय के लिए जगह जगह लोग जाम लगा रहे हैं, लोहारू, बहल, जुई, यहाँ तक कि सभी जगह लोग बेखौफ जाम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कल एक वीडियो में सामने भी आया सुनने में, उन्होंने कहा है कि पहले हथियार नहीं उठाना है, हमें अपने दायरे में रहना है, हमें किसी प्रकार की बौंडरबाजी नहीं करनी है। अगर पुलिस डंडे या हथियार उठाती है तो अपने पीछे मत हटना भाइयों, ईंट पत्थर जो भी हाथ में आए उठा लेना। तो ये, और दूसरी बात भाई, जो हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं वो भी पुलिस द्वारा उठा लिए गए थे। कल एक बात सामने आई थी कि 10 पत्रकार साथी हैं वो उठा लिए गए हैं। और एक सबसे बड़ी बात भाई, अगर पुलिस को डर नहीं है, प्रशासन को डर नहीं है, सरकार को डर नहीं है, तो ये 3 दिन के लिए तत्कालीन प्रभाव से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां की खबर कोई पहुंच ना पाए। और वहां पे ऐसा सिस्टम कर दिया है, अगर फोन करते हैं किसी को तो आवाज भी नहीं आ रही। अगर कोई वहां से किसी को सूचना देना चाहता है, किसी को बुलाना चाहता है, नहीं भैया नहीं बुला सकते, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन ने, सरकार ने वहां पे ऐसा काम कर दिया है कि नेट सेवा तो बंद की ही की, लेकिन उसके अलावा फोन भी आप नहीं मिला सकते। कट कट की आवाज आएगी, 2 मिनट, एक 15 सेकंड 20 सेकंड में फोन कट जाता है। तो यहाँ पूरी प्रशासन है, सरकार है भाई, हिल चुकी है और नायब सैनिक का बयान आ चुका है। बेटी भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलवाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से काम कर रहा है। और मैं समय लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। जांच परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। तो भाई जुड़े रहो चैनल के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दियो। और भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मनीषा बेटी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली कैसी है, तमाम बातें कमेंट बॉक्स में रखो भाई। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।